सन 1976 में अपने डेब्यू फिल्म मृगया की रिलीज होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 2 साल तक कोई ढंग का काम नहीं मिला था। उन्हें पहला बड़ा रोल फिल्म हमारा संसार से मिला। मृगया के बाद के 2 वर्ष में मिथुन ने दो अनजाने, मुक्ति, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसे कुछ फिल्मों में 2 या 3 मिनट की छोटी छोटी भूमिकाएं अदा करके इंडस्ट्री में अपना अस्तित्व को बरकरार रखा। लेकिन हमारा संसार से पहले भी मिथुन चक्रवर्ती को समीरा नाम की एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला था, लेकिन अफसोस बनने के बाद भी आज तक वो फिल्म सिनेमा घरों में या थिएटर हॉल पे रिलीज़ ही नहीं हो पाई। फिल्म रिलीज़ का काम बीच में ही रुक गया और वो आज भी रुकी हुई है। अगर समीरा रिलीज़ हो जाती तो शायद बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती का संघर्ष का दौर थोड़ा कम लंबा होता। इस फिल्म का निर्देशन FTII के 1971 के बैच के छात्र विनय शुक्ला ने किया था, जिन्होंने बाद में राम जाने और विरासत जैसे फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी और गॉड मादर जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया। जब विनय शुक्ला फिल्म मुक्ति में निर्देशक राज तिलक के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, उन दिनों उस फिल्म के एडिटर प्राण मेहरा साहब विनय शुक्ला से और उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विनय को एक प्रस्ताव दिए कि अगर विनय शुक्ला एक अच्छी कहानी लेकर उनके पास आ सकते हैं तो वो उस कहानी पर आधारित एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, जिसका निर्देशन भी विनय शुक्ला ही करेंगे। इसके बाद विनय शुक्ला मशहूर साहित्यकार कमलेश्वर जी की लिखी एक कहानी संग्रहित करते हैं, जो प्राण मेहरा साहब की भी पसंदीदा बन जाती है। विनय शुक्ला 1974 में शबाना आज़मी अभिनीत फिल्म परिणय में सहायक पटकथा लेखक या असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर थे। अनिल गांगुली की फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी का काम विनय शुक्ला को अच्छा खासा प्रभावित किया, तो विनय शुक्ला ने तय किया कि शबाना आज़मी ही उनकी फिल्म की हीरोइन होंगी। इसके बाद उन्होंने शबाना के ऑपोजिट परीक्षित साहनी को कास्ट करने पर विचार किया और मिथुन चक्रवर्ती को एक अन्य महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। फिल्म मुक्ति में मिथुन चक्रवर्ती को एक बेहद छोटे से रोल में अपना जलवा दिखाने का मौका मिला था। इस फिल्म की कहानी के सूत्रधार के रूप में अमोल पालेकर को लिया गया। ये फिल्म 1977 में वही बात नाम से पहले शुरू हुई थी और लगातार 29 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। फिल्म की कहानी भी बड़ी अजीब थी। एक महत्वाकांक्षी युवा इंजीनियर प्रशांत की शादी एक साधारण लड़की समीरा से होती है। शादी के बाद प्रशांत और समीरा एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जहां प्रशांत एक बांध के निर्माण में लगा हुआ है। प्रशांत की महत्वाकांक्षा से उनकी व्यस्तता कर्म जगत में बढ़ जाती है और समीरा से उनकी भावनात्मक दूरी भी बढ़ती है। समीरा अकेलेपन से पीड़ित होती है। उस वक्त प्रशांत के सहायक नकुल ने समीरा को मानसिक हिम्मत देता है। प्रशांत की अनुपस्थिति के दौरान समीरा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उस समय नकुल ही उसकी देखभाल करता है। समीरा नकुल की ओर धीरे धीरे आकर्षित हो जाती है। नतीजा ये होता है कि समीरा प्रशांत से तलाक लेकर नकुल से शादी कर लेता है, लेकिन किस्मत के फेरे में नकुल भी अपने काम में व्यस्त होने के कारण समीरा के प्रति उदासीन हो जाता है और उन दोनों के बीच भावनात्मक दूरियां भी बढ़ जाती है। समीरा को लगता है कि उसने कहीं ना कहीं प्रशांत के साथ गलत किया है। उस वक्त समीरा प्रेग्नेंट होती है। इत्तेफाक से प्रशांत वापस आता है और वो समीरा और नकुल की नाजुक और लड़खड़ाते हुए शादीशुदा ज़िंदगी को वापस पटरी में लाने की कोशिश करता है और समीरा के बच्चे को बचा लेता है। ये थी फिल्म की कहानी। इस फिल्म के संगीतकार थे मशहूर संगीतकार जयदेव
और उन्होंने इस फिल्म के लिए 4 बेहद खूबसूरत गाने तैयार भी किए थे। फिल्म के गाने शाहिर लुधियानवी जी और नक्काश लैलापुरी जी ने लिखे थे। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह और आशा भोसले का गाया एक गाना जहर देता है कोई मुझे दवा देता है बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म का टाइटल बदलकर फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर या केंद्रीय किरदार समीरा के नाम से समीरा कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर गई तो फिल्म के फाइनेंस ब्रोकर हसमुख शाह ने फिल्म के मार्केटिंग के बारे में सोचने लगे। फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले वो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते थे और फिर उसी पैसे से फिल्म की बाकी शूटिंग पूरी करना चाहते थे। लेकिन फिल्म के निर्माता प्राण मेहरा साहब और सह निर्माता के महाजन पहले फिल्म की शूटिंग पूरी करना चाहते थे और फिर फिल्म की मार्केटिंग की ओर रुख करना चाहते थे। इस पर विवाद और मतभेद शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि फिल्म का काम ही रुक गया। फिर 6 नवंबर 1978 को फिल्म के निर्माताओं में से एक प्राण मेहरा साहब का निधन हो गया। इसके बाद कई बाधाओं को पार करते हुए फिल्म का काम आखिर पूरा हुआ और 1981 में सेंसर बोर्ड भी फिल्म को रिलीज़ की मंजूरी दे दी। फिल्म को बाद में 1983 के फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरामा के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया और इसे आलोचकों की प्रशंसा भी खूब मिली। लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म सिनेमा हॉल या थिएटर हॉल में रिलीज़ नहीं हो सकी और ये आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा अफसोस और दुख की बात तो ये है कि इस फिल्म की मास्टर प्रिंट या मूल प्रिंट देखभाल के अभाव के कारण धीरे धीरे इतनी खराब हो गई है कि इसका सुधार करना बहुत मुश्किल है और ये शायद और कभी कहीं प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती और शबाना आजमी अभिनीत एक फिल्म जो बॉलीवुड फिल्म जगत की कल्ट क्लासिक या मास्टरपीस फिल्म बन सकती थी और जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से नेशनल अवार्ड के हकदार बन सकते थे, वो फिल्म हमेशा के लिए डिब्बा बंद हो गई।